ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है हतमी, इसमें बराह रास्त तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन ये बताया गया है कि एक बच्चे से खेलते हुए ये आग लगी फूलों की दुकान में जो फैलती गई। बताइएगा, इसके बाद भी क्या आप जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा अपना रखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और आप खुद आपके ये जो अभी नुमाइंदे ने तमाम डिटेल्स बताई हैं, मुझे सुन के तो हैरानी ये हो रही है कि इतने बड़े साने में, कौमी साने जिसमें 80 से ज़ायद अमवात हो गई थी, इन्होंने जो इंक्वायरी की है, इंक्वायरी की जो डिटेल्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब मजाक है कि एक बच्चे के फ्लावर शॉप में आग लगती है, बच्चे की वजह से कुछ इंसिडेंट हो जाता है, और वो कोई 7-8 मिनट में ये आग जो है वो पूरे 4-4 फ्लोर को जो है वो नेस्तो नाबूद कर देती है। देखें, इस पहले दिन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो डिमांड की जा रही थी वो थी इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी की। अच्छा, वो क्यों की जा रही थी? वो इसलिए की जा रही थी कि कम अज कम हमें मुहर्रिकात का पता लग सके, वजूहात का पता लग सके, और फिर किन किन इदारों की कोताही है कि जिस कोताही की वजह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका 2 दिन तक। ये वो सारे अवामिल हैं। और फिर रेस्क्यू का अमला कहाँ था? रेस्क्यू में भाई देखे ना, जितना भी काम हुकूमत की जानिब से उस साने के बाद किया गया, वो ये किया गया, मैं उसको अगर वन लाइनर करूं कि भाई फायर टेंडर्स आ गए और पानी फेंके जा रहे हैं और आग बुझाने। रेस्क्यू का तो कोई अमल हुकूमत की जानिब से नजर ही नहीं आया। भाई हो सकता था ना कि आप दरवाजे तोड़ देते, लोगों को निकाल लेते। रेस्क्यू के अमला होता किस लिए है? रेस्क्यू का डिपार्टमेंट रखा हुआ क्यों है? तो ये वो सारे सवालात हैं चुपते हुए कि हमें पता तो होना चाहिए कि 80 से ज्यादा जो अमवात हुई है उसमें किन लोगों को बचाया जा सकता था। क्या अमल कर लिया जाता तो शायद जानें बच सकती थी, माली इमलाक बच सकते थे। और एक ऐसी आग लगी है कि 2 दिन तक लगती रही, कोई एक दुकान नहीं बची। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायबा है कि शायद जब तक पूरा जल के बर्बाद ना हो जाए गुल प्लाजा, तब तक कुछ करना नहीं है। तो ये वो सारे सवालात हैं जो सिर्फ मैं या मेरी जमात नहीं कर रही है, एक आम शहरी कर रहा है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम कर रही है, सिंध का बासी कर रहा है, कराची का शहरी कर रहा है। यही वो बुनियादी नुक्ता था जिस नुक्ते की बुनियाद पर हमने एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था, ताकि हमें पता लग सके कि अगर फायर टेंडर्स आए, टाइमली आए, तो पानी नहीं था, ये भी बात हुई, 50 मिनट गुजर गए, रिपोर्ट कुछ और बता रही है। तो जो हकायक है और जो रिपोर्ट्स में चीजें लिखी हुई हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और फिर दूसरी बात, भाई जिस शख्स को अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, भाई सबसे पहले तो जो फायर सेफ्टी ऑडिट हो गया था उसमें अमल दरामद इस बिल्डिंग में क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये बनता है, किसकी गलती थी? इंतजामिया की गलती थी, जो मकामी जो गुल प्लाजा की इंतजामिया उनकी गलती थी। ये सब वो सवालात है जिसके जवाबात देना एक जुडिशल इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन ही ले सकता है ना। जिम्मेदारी ठहरानी थी उन्हीं को, जो है वो इंक्वायरी कमेटी का सरबरा बना के जो है वो इंक्वायरी कमेटी कर दी गई। तो ऐसी कमेटी को मैं वन लाइनर बताऊं तो कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन को, ऐसी इंक्वायरी को। यही वो बुनियादी वजह है। इसमें तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा ना, इसमें तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कि भाई आपका भी मौक़िफ़ ठीक है, हुकूमत भी सही काम कर रही है। ये वाली चीजें अब चल नहीं सकती हैं। ये कोई नॉर्मल कोई सड़क का मसला नहीं है कि जहाँ सड़क बनाई और टूट गई और उस पर सवालात उठ रही हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ लोगों की जानें चली गई हैं, 80 से ज़ायद अमवात हो चुकी है, और अमवात में उससे बड़ा सानिया ये है कि जो लवाहिकीन हैं उनको उनके प्यारों के बाकियात तक नहीं मिले अभी तक। बिल्कुल, उनके लवाहिकीन को उनके बाकियात तक नहीं मिले।